देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत की जमीन खिसक रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी है देश की सबसे ऊंची गद्दियों में से एक के लिए नई रेस। अब सवाल ये नहीं है कि क्यों इस्तीफा दिया, अब सवाल यह है कि अब कौन बैठेगा उस कुर्सी पर जो संसद के ऊपरी सदन को चलाती है। और सबसे बड़ा नाम जो उभर कर आ रहा है वो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। क्या ये सिर्फ अफवाह है या भाजपा की कोई गहरी चाल? क्या नीतीश वाकई दिल्ली जा रहे हैं और अगर हाँ तो बिहार का क्या होगा? इस पूरे सियासी खेल, नामों की रेस, संवैधानिक प्रक्रिया और नीतीश फैक्टर को समझिए आज के विस्तार विश्लेषण में। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। इक्कीस जुलाई की शाम एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वे तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। यह इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन आया, जब उन्होंने विपक्ष द्वारा हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दिए गए नोटिस का जिक्र सदन में किया था। इस अचानक लिए गए फैसले ने न सिर्फ संसद को चौंकाया बल्कि सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए को भी असमंजस में डाल दिया। लेकिन यह वास्तव में स्वास्थ्य की समस्या थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल और मजबूरी थी? इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन से नाम सामने हैं जो फिलहाल चर्चा में हैं। अगर बात उपराष्ट्रपति पद और संवैधानिक प्रक्रिया की करें तो भारत का उपराष्ट्रपति न केवल देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। संविधान के अनुसार इस पद के लिए कोई भी भारतीय नागरिक पात्र है यदि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो और साथ ही वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब उनके कार्यकाल को अभी 2 वर्ष भी नहीं पूरे हुए थे। अब चुनाव आयोग को 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य होगा। धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद ही राजनीतिक गलियारों में संभावित नामों की अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक हर जगह कुछ नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दूसरा नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, साथ ही जदयू के नेता और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का। इस लिस्ट में जेपी नड्डा का भी नाम सामने है, जो कि फिलहाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद नाम आता है नितिन गडकरी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम इसमें है, जो कि है सांसद, जो कांग्रेस के सांसद है और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, शशि थरूर का। इन सभी में कुछ चेहरे अनुभव और मर्यादा के कारण मजबूत दिखते हैं तो कुछ राजनीतिक समीकरण साधने के लिए अहम साबित हो सकते हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम जो है वो है नीतीश कुमार का। लेकिन क्यों? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह कई है। पहली, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 1977 से जेपी आंदोलन से शुरू हुआ और आज वे लगातार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने केंद्र में रहते हुए भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली हैं और विपक्ष में भी लंबा वक्त बिताया है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार संविधान, संसद और संसदीय प्रक्रिया की गहरी समझ रखने वाले नेता माने जाते हैं। लगभग 48 साल के सक्रिय राजनीतिक करियर में वे विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा तक हर मंच पर सक्रिय रहे हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके नाम पर न सिर्फ एनडीए बल्कि संभावित रूप से विपक्ष के एक हिस्से की भी सहमति मिल सकती है। इससे चुनाव में विवाद की गुंजाइश कम होती है और एक सहज विकल्प के तौर पर वे फिट बैठते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना भाजपा की बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे भाजपा को बिहार में सीधा मुख्यमंत्री नियुक्त करने का मौका मिलेगा। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और नीतीश बीजेपी के साथ गठबंधन में है और फिलहाल वे मुख्यमंत्री हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार को एक संवैधानिक और प्रतिष्ठा पद देकर विपक्ष में जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नीतीश बाबू अक्सर पलटते रहते हैं, कभी इस पार्टी तो कभी उस गठबंधन में। और जदयू को डिप्टी सीएम का मंत्री पद देकर गठबंधन को मजबूती दी जा सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। उनके बेटे निशांत डिप्टी सीएम और बिहार की कमान भाजपा के हाथों में। ये सब सुनियोजित सत्ता संतुलन की ओर इशारा करता है।
वहीं हरिवंश नारायण सिंह और अन्य नाम समीकरण क्या कहते हैं, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, जो खुद जदयू के सांसद हैं, संविधान के अनुसार फिलहाल कार्यवाहक सभापति बन गए हैं। उनके नाम को भी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। वे गंभीर, निर्विवाद और अनुभवी माने जाते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो राजनाथ सिंह का नाम इसलिए तैर रहा है क्योंकि वे भाजपा के पुराने और भरोसेमंद नेता हैं और पार्टी को उनसे सामाजिक संतुलन भी मिलता है। और अगर जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्दी खत्म होने वाला है। बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा इन दिनों तेज है, तो ऐसे में जेपी नड्डा का भी नाम चर्चा में है। उपराष्ट्रपति बनकर वे सत्ता में एक नए आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण नाम जिनकी बात हमने कही थी कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम, जो कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में फिलहाल इनकी भी चर्चा तेज है कि शशि थरूर बनाए जा सकते हैं उपराष्ट्रपति, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने उन्हें एक प्रतिनिधि मंडल में भी चुना था बतौर नेता, जिसको लेकर विपक्ष में बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन शशि थरूर वहां पहुंचे थे। वही विपक्ष की अगर एकजुटता अगर बनी रहती है तो शशि थरूर का भी नाम उपराष्ट्रपति के लिस्ट में आ सकता है। नया उपराष्ट्रपति चुनना केवल संवैधानिक औपचारिकता नहीं बल्कि आगामी आम चुनाव से पहले की सियासी जमीन को तैयार करने की कवायद बन चुका है। भाजपा को देखना यह है कि वह ऐसा चेहरा लाए जो गैर विवादित हो, विपक्ष को सही तरीके से मैनेज कर सके और आगामी चुनाव से पहले देश की राजनीति को भी संदेश दे सके। और इस बीच विपक्ष के लिए चुनौती होगी कि वह संविधान की गरिमा और सत्ता की राजनीति दोनों में संतुलन बनाकर अपना प्रत्याशी चुने। अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह बिहार और दिल्ली दोनों की राजनीति के लिए एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगी। बिहार में भाजपा को स्पष्ट नेतृत्व मिलेगा, वहीं केंद्र में एक अनुभवी, परिपक्व और संतुलित उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाला चेहरा एनडीए को मिल सकता है। लेकिन इन सबके बीच असली सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है तो क्या यह बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार के लिए सम्मानजनक विदाई होगी या भाजपा की चालाकी से रची गई एक राजनीतिक बिसात? अगले कुछ दिनों में नाम तय होगा, लेकिन सियासत की चालें अभी से बीत चुकी हैं। तो कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, या फिर यूं कह लें कि देश का अगला उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ सियासत के इस समीकरण और खेल को विस्तार से समझते रहिए हमारे साथ। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।